बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात समझाता हूँ कि जो हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड है किसके अंदर इनटू किडनी, किसके अंदर, किडनी के अंदर, वो क्या है, हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो है। ठीक है, यानी क्या है हमारा RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो यानी ब्लड। अब जो किडनी के अंदर हमारा ब्लड है वो कितना परसेंट क्या हो रहा है, फ़िल्टर हो रहा है, वो क्या होगा हमारा GFR। ठीक है, यानी वो क्या होगी, हमारी फ़िल्ट्रेशन रेट होगी। आपने याद रखना है जो हमारी GFR है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी फ़िल्ट्रेशन के रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है वो आपने बुक पर भी लिख लेनी है। क्या डेफिनेशन है कि अमाउंट अमाउंट ऑफ फ़िल्टर्ड ब्लड बाय बोथ किडनीज क्या कर रही है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या कर रही है, फ़िल्टर कर रही है, वो क्या होगा हमारा GFR। अब GFR की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 100 से 120 के दरमियान होती है बोथ किडनीज की वैल्यू। ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या करना है, आपके पास एक पर्सन है, आपने क्या करना है, उसका GFR फाइंड आउट करना है। अब आप GFR फाइंड आउट करने के लिए वो केमिकल यूज़ करेंगे जो क्या वो 100% फ़िल्टर हो जाए। ठीक है, वो केमिकल ना तो रीअब्ज़ॉर्ब हो, ना तो उसकी रीअब्ज़ॉर्प्शन हो और ना ही उसकी क्या हो, सिक्रीशन हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सा केमिकल होगा, वो होगा हमारा इनोलिन। ठीक है, जो हमारी इनोलिन है वो मैंने आपको पीछे लेक्चर में पढ़ाया था। उससे हम क्या करते हैं, अपनी ECF भी फाइंड आउट करते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी फाइंड आउट करते हैं। अब GFR के लिए हम इनोलिन क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो क्योंकि हमारी जो इनोलिन होती है वो क्या होती है, 100% क्या हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनोलिन को यूज़ करते हैं। अब आपने क्या करना है, पेशेंट है उसको आपने देनी है इनोलिन। इनोलिन देने के बाद आपने उसकी इनोलिन है वो क्या कर लेनी है, मेजर कर लेनी है, और आपके पास क्या आ जाएगी, GFR। ठीक है, GFR की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। अब जो इनोलिन है वो क्या है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही। ठीक है, रीअब्जॉर्ब से क्या मुराद है, तो डिडन बैक फ्लो, क्या कर रही है, वो बैक फ्लो नहीं कर रही, किससे, फ्रॉम किडनी टू ब्लड, यानी वो हमारे ब्लड के अंदर वापस नहीं आ रही। ठीक है, इनोलिन, इसलिए वो क्या कर रही है, सिर्फ फिल्ट्रेशन कर रही है। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या है, सिक्रीशन। अब कुछ ड्रग्स होती हैं, सम ड्रग्स वो क्या कर देती हैं, सिक्रीट कर देती हैं। कहाँ से, पेरिट्यूब्यूलर ट्यूब्यूलर कैपिलरी के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो हमारी इनोलिन है वो क्या करती है, वो सिक्रेशन नहीं करती। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी का मैंने आपको बताया था, ये कहाँ से राइज होती है, हमारी इफ्रंट से राइज होती है और PCT के इर्द गिर्द क्या करती है, कर्व बना देती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब GFR को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या है, इस फार्मूले को याद रखने के लिए आपने एक निमोनिक याद रखना है। वो निमोनिक क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब फार्मूले के बारे में देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है। अब C क्या है, C है वो क्या है, हमारी रीनल क्लियरेंस। अब रीनल क्लियरेंस के बारे में आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा। अब U क्या है, U होती है हमारी यूरिन की कंसनट्रेशन। V क्या है, हमारा फ्लो रेट, यानी पर मिनट, पर मिनट कितना हमारा यूरिन क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, वो क्या होगा हमारा V होगा। P क्या है, हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, ये फार्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी GFR फाइंड आउट कर सकते हैं। समराइज़ करके आपको बताता हूँ कि पेशेंट है, आपने उसे क्या दिया, इनोलिन दिया। इनोलिन ने क्या किया, किडनी में 100% क्या कर दी, फिल्ट्रेशन कर दी। अब जब 100% फिल्ट्रेशन होगी तो आपने क्या करना है, पेशेंट का यूरिन सैंपल लेना है। ठीक है, उस यूरिन सैंपल में आपने क्या करना है, यूरिन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। जब आप यूरिन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, C क्या है, हमारा रीनल क्लियरेंस, यूरिन किसकी, इनोलिन, यहाँ पे इनोलिन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपने पुट करके क्या फाइंड आउट कर लेनी है, अपनी GFR। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब एक और चीज़ है, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने क्या करनी है, उसकी GFR फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपने उसको इनोलिन, जो इनोलिन है वो नहीं देना। इनोलिन के अलावा कुछ एजेंट या केमिकल यूज़ करना है, या कोई और मेथड यूज़ करना है जिससे आप क्या कर लें, उसकी GFR फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारे मसल हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, और मसल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रिटाइन,
ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो हमारा मसल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रिएटाइन। और जब हमारा मसल ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या करेगा, वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या होगा, क्रिएटानिन। वो क्या होगी, हमारी क्रिएटानिन होगी। कोई भी चीज़ है वो जब ब्रेक डाउन होती है तो वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगी, क्रिएटानिन। और जो हमारी क्रिएटानिन है वो क्या करती है, वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे जीएफआर के। ठीक है। और जो क्रिएटानिन है वो क्या करती है, किडनी में 95% क्या हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पेशेंट की क्रिएटानिन को मेजर करेंगे। ठीक है, पेशेंट की क्या करेंगे, क्रिएटानिन को मेजर करेंगे। जब आप क्रिएटानिन को मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, नियर अबाउट जीएफआर होगी। एब्सोल्युटली जीएफआर नहीं होगी, वो क्या होगी, नियर अबाउट जीएफआर होगी। उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो 95% है वो क्या होती है, फ़िल्टर हुई है क्रिएटानिन, इसलिए वो क्या है, नियर है। और जो हमारी इनोलिन है वो क्या होती है, 100% फ़िल्टर होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अब जब आप उसकी क्रिएटानिन फाइंड आउट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आपने क्रिएटानिन की वैल्यू पुट करनी है, उसकी यूरिन से कंसंट्रेशन निकाल के। ये आपका फ्लो रेट आ जाएगा, नीचे आपकी प्लाज्मा की जो होगी क्रिएटानिन की कंसंट्रेशन होगी वो आपने पुट करके अपनी जीएफआर फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है। अब ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं, फ़िल्ट्रेशन, रीअब्ज़ॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का बार-बार ज़िक्र होगा, तो इसलिए आपने इन्हें बहुत ध्यान से समझना है। हम क्या करते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या हो गया, हमारा बोमस कैप्सूल हो गया। ये आ गई हमारी बीसीडी, लूप ऑफ हैनले, देन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। जी, ये तो हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट। फिर यहाँ से आ रही है हमारी एफरेंट और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और देन एफरेंट। अब जो ब्लड है वो क्या हुआ, एंटर हुआ एफरेंट से और यहाँ से फ़िल्टर होके चला गया बोमस कैप्सूल में, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ़िल्ट्रेशन। ठीक है। अब जो मटेरियल हमारी यूरिन से क्या कर रहा है, बैक फ्लो कर रहा है वापस ब्लड के अंदर। ठीक है, ये क्या है, हमारा रीअब्ज़ॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या है, हमारी रीअब्ज़ॉर्प्शन। ठीक है, क्या है, मटेरियल, मैं नीचे लिख देता हूँ, मटेरियल केम बैक फ्रॉम यूरिन इनटू ब्लड। वो मटेरियल जो हमारी यूरिन से ब्लड के अंदर जो क्या कर रहा है, वापस जा रहा है, वो क्या है, हमारी रीअब्ज़ॉर्प्शन है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब वो मटेरियल जो यूरिन के अंदर जा रहा है और आगे से क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ठीक है, वो क्या होगी, हमारी सिक्रीशन होगी। क्या हो रहा है, मटेरियल क्या कर रहा है, ट्यूब्यूल्स के ज़रिए आउट हो रहा है, मूव आउट हो रहा है, किसमें, यूरिन में। ठीक है, वो क्या है, हमारी सिक्रीशन। ये तीनों टर्म्स उम्मीद है क्लियर होगी होंगी आपको। ठीक है। अब आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया गया, जो आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में उसने क्या लिया है, जीएफआर को, और वाई एक्सिस में उसने क्या लिया जी, आपकी क्रिएटिनिन को। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये वैल्यूज़ आपकी बुक वाली वैल्यूज़ हैं ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। 100, 125, दैन 150, 2, 4, 6, 8, 10, दैन 12। अब आपने क्या देखा है, ये जो कर्व आ रहा है, जो साइड पे कर्व आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, 60। मैंने आपको जीएफआर वैल्यू बताई थी, जीएफआर वैल्यू क्या थी बोथ किडनीज की, 120, 100 टू 120। अब यहाँ पे आपने देखना है जो 60 और 120 के दरमियान कर्व्ड आया। ठीक है, वो क्या है, स्लाइटली कर्व्ड है। ठीक है, इतना खास बड़ा कर्व नहीं, स्लाइटली चेंज है इसके अंदर। ठीक है, स्लाइटली कर्व्ड है। अगर आपकी जो जीएफआर है वो हो जाए 25 या 50 पे, तो क्या होगा, जो क्रिएटिनिन है उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा और आपकी जो किडनी है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, यानी किडनी फेलियर हो सकता है यहाँ पे आपको। ठीक है। अब जो जीएफआर थी वो बहुत किडनी की क्या थी, 120। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया कि पर्सन है उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया अपनी किडनी। मैंने आपको बताया था कौन सी किडनी पर्सन डोनेट कर सकते हैं, तो वो की लेफ्ट किडनी। क्वेश्चन क्या है कि पर्सन ने क्या किया, अपनी किडनी डोनेट की, तो वो ज़िंदा रह सकता है। तो उसका क्या आंसर है, यस रह सकता है। इसको मैंने एलेबोरेट करके आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आया कि पर्सन है उसने अपनी किडनी को क्या किया है, डोनेट किया। डोनेट करने के बाद उसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो क्या है, क्रिएटिनिन लेवल क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अगर जो हमारी जीएफआर है वो क्या हो जाए, 60 हो जाए, किडनी डोनेट करने के बाद जो जीएफआर है अगर वो 60 हो जाए तो क्रिएटिनिन के अंदर स्लाइटली चेंज आता है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रिएटिनिन का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर आप किडनी को क्या करें, डोनेट भी कर दें।
ठीक है। अगर जो हमारी GFR है वो कम हो जाती है तो क्या होगी, क्रिएटिनिन है का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, लिटिल बिट चेंज आएगा, स्लाइटली चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आने लगा। ठीक है, अगर GFR आपकी सॉरी अगर आपकी GFR क्या है 120, तो वो क्या कर रही है, क्रिएटिनिन है 30% रिमूव कर रही है। तो अगर आपकी जो GFR है वो डोनेट करने के बाद 60 हो जाती है तो क्रिएटिनिन लेवल क्या हो जाता है, 25 to 30 हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, स्लाइटली चेंज आएगा, ये नहीं होगा कि बिल्कुल चेंज आ जाए। ठीक है, स्लाइटली चेंज आएगा। अगर GFR 60 भी हो जाए तो क्रिएटिनिन उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि पर्सन ने क्या की, डोनेट की किडनी, क्या किडनी डोनेट की। डोनेट करने से पहले उसकी जो GFR थी वो थी 120, आफ्टर उसकी जो GFR थी वो क्या होगी, 60। अब GFR में तो चेंज आया, उसकी क्रिएटिनिन के अंदर क्या चेंजमेंट आई है, तो उसका भी यही आंसर है कि अगर क्रिएटिनिन GFR कम भी हो जाए, 60 भी हो जाए, जो क्रिएटिनिन है वो क्या है, अराउंडली सेम क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन को हम पढ़ते हैं कि जब हम ओल्ड एज में जाते हैं, यानी जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनका क्या होता है, किडनी की जो फंक्शन है, किडनी का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, किडनी का जो वर्क है वो क्या करने लग जाती है, अपना वर्क स्लो करने लग जाती है। तो जब उसका फंक्शन स्लो होगा तो GFR जो होगी, जो फिल्ट्रेशन होगी वो कम होने लग जाएगी, लेकिन जो क्रिएटिनिन है वो तब भी सेम रहेगी। क्या उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, अराउंडली सेम होगी। ठीक है, लिटिल बिट चेंज होगा उसके अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। और इसका जो आंसर है इस थ्योरी का वो क्या है, हमारे ग्राफ बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर GFR 60 हो जाए तो जो क्रिएटिनिन है उसके अंदर स्लाइटली चेंज आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, हमारी GFR वैल्यूज़। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा था पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो क्या था, C इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो हमारा C था वो क्या थी, हमारी रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस को स्टडी करते हैं, ये हमारा न्यू टॉपिक है। ठीक है, तो रीनल क्लियरेंस क्या होती है, रीनल क्लियरेंस बेसिकली हमारी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ तो आपको जल्दी समझ आ जाए। ये क्या है, हमारे पास एक गिलास है, उसके अंदर क्या है, 2 ग्राम वाटर है। अब आप इस 2 ग्राम वाटर को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या आ गया, 2 ग्राम वाटर आ गया। अब उसके बाद ये जो गिलास बचेगा वो क्या होगा, हमारा रीनल क्लियरेंस होगा। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है, ये आपने याद रखनी है। इसकी आप डेफिनेशन अपनी बुक में लिख लें कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम क्या है, फ्रॉम विच सब्सटेंस इज कम्प्लीटली क्लियर्ड। क्या है कि वो किसका, प्लाज्मा का वॉल्यूम जिसमें से जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, कम्प्लीटली क्लियर्ड हो जाए। यानी जो हमारा सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली क्लियर्ड हो जाए तो पीछे जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, हमारा रीनल क्लियरेंस होगा। वो सब्सटेंस जो रिमूव हो रहा है वो हमारी रीनल क्लियरेंस नहीं है, जिसके अंदर से रिमूव होकर पीछे हमारे पास जो बच है वो क्या है, हमारी रीनल क्लियरेंस है। ठीक है, इसको मैं और एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ कि जो हमारा प्लाज्मा है, यानी जो हमारा ब्लड है, वो क्या करता है, रिमूव करता है किसे, सब्सटेंस को। अब रिमूव करने के बाद जो हमारे पास प्लाज्मा आएगा वो क्या होगी, हमारी रीनल क्लियरेंस होगी। ठीक है, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि जो चीज़ रिमूव हो रही है वो रीनल क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, सब्सटेंस रिमूव होने के बाद जो हमारे पास प्लाज्मा बच जाएगा वो होगा हमारा रीनल क्लियरेंस होगी। ठीक है, फार्मूला क्या था, CX यानी रीनल क्लियरेंस, यूरिन की कंसनट्रेशन, फ्लो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है। अब हम क्या करते हैं, कंडीशंस को स्टडी करते हैं। आपके पास एक कंडीशन आई है, उसके अंदर जो रीनल क्लियरेंस है, रीनल क्लियरेंस क्या है, डिक्रीज है, और जो GFR है वो क्या है, हाई है। यानी जो रीनल क्लियरेंस है वो कम है और GFR हाई है। क्या कंडीशन आई है कि जिसकी वजह से CX कम हो गया। ठीक है, वो क्या है, उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन क्या होने लग गई है, नेफ्रॉन के अंदर ज़्यादा होने लग गई है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन यानी सब्सटेंस ब्लड के अंदर वापस आने लग गई हैं। हमने तो पढ़ा था कि रीनल क्लियरेंस क्या है, सब्सटेंस को रिमूव करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सब्सटेंस वापस आने लग गया जिसकी वजह से वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। या तो ये हो सकता है, या क्या होगा, जो हमारी फिल्ट्रेशन है वो क्या हो रही है, प्रॉपर्ली नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो हमारी रीनल क्लियरेंस है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ। ये क्या है, हमारा वुमेन्स कैप्सूल, थोड़ी रफली डायग्राम है।
ये हमारी बीसीटी डीसीटी देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब इसमें क्या हुआ है कि जो सब्सटेंस है वो क्या होने लगे हैं, वापस आने लगे हैं, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन हुई और हमारा जो रीनल क्लियरेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। सेकंड क्या है कि जो हमारी फिल्ट्रेशन है वो क्या है, प्रॉपरली नहीं हो रही, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, रीनल क्लियरेंस कम हो सकती है। ये क्या था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, आपकी जो रीनल क्लियरेंस है वो क्या होगी है, ज़्यादा होगी, और जो आपकी फ़िल्ट्रेशन है वो क्या होगी है, कम होगी है। तो क्या कंडीशन बनी है कि आपकी जो सिक्रीशन है वो क्या होगी है, ज़्यादा होगी है। यानी जो सब्सटेंस का रिमूवल था वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये आपका बोमस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये आप यानी यहाँ से एंटर हुआ, चलता चलता किधर गया, कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट में जो सिक्रीशन थी, ठीक है, वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपका रीनल क्लियरेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड केस। देन थर्ड केस को हम देखते हैं कि जो आपकी रीनल क्लियरेंस है वो क्या हो गई है, इक्वल हो गई है किसके साथ, जीएफआर के साथ। तो क्या रीज़न आई है कि ये दोनों इक्वल हो गई हैं, तो वो रीज़न यही आई है कि ना ही उसके अंदर सिक्रीशन हो रही है और ना ही क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, यानी ना ही सिक्रीशन हो रही है, ना ही रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारी रीनल क्लियरेंस है वो क्या हो गई है, इक्वल टू जीएफआर हो गई है। अब मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि वो कौन सा केमिकल है जो ना कि सिक्रीट होता है ना ही रीअब्जॉर्ब होता है, सिर्फ वो क्या होता है, फिल्टर होता है। तो वो था इनोलिन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि इनोलिन है वो क्या होता है, सिर्फ फिल्टर होता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बुक में देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ, थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है रीनल क्लियरेंस। ठीक है, हमने ये टॉपिक डिस्कस किया अभी। उसके अंदर आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच सब्सटेंस इज कम्प्लीटली क्लियर्ड। ठीक है, यानी प्लाज्मा के अंदर से क्या हो रहा है, सब्सटेंस कम्प्लीटली क्लियर्ड हो रहा है, तो वो क्या है, हमारा रीनल क्लियरेंस है। उसके बाद मैंने आपको ये तीनों कंडीशन रीड आउट करवा दी हैं कि सी एक्स अगर कम हो जाए तो क्या है, रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही और फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। अगर सी एक्स ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमारी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होगी है, ज़्यादा होगी है। अगर ये दोनों लेवल हो जाएँ, सी एक्स हो जाए, तो क्या होगा, ये ना ही सिक्रीशन हो रही है और ना ही रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके बाद हमने एक केमिकल पढ़ा था, वो क्या था हमारा, इनोलिन, जो कि सिर्फ फिल्टर होता है, ना सिक्रीट होता है और ना ही रीअब्जॉर्ब होता है। फिर बाद में मैंने आपको ये चारों चीज़ें भी समझाई हैं कि जो सी एक्स है वो क्या है, हमारा रीनल क्लियरेंस है, जो यू है वो क्या है, हमारी यूरिन कंसनट्रेशन है, पी क्या था, हमारा प्लाज्मा कंसनट्रेशन, वी क्या था, हमारा फ्लो रेट। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं जी एफ आर को। जी एफ आर में जो हमने सबसे पहले क्या देखा, इनोलिन। इनोलिन क्या कह रही थी, कैलकुलेट कर रही थी किसे, जीएफआर को। ठीक है, जीएफआर की क्यों कैलकुलेट कर रही, क्योंकि क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, ना ही ये रीअब्जॉर्ब होती है और ना ही ये सिक्रीट होती है। उसके बाद हमने ये इसका फार्मूला पढ़ा। ठीक है, किस तरह हम जीएफआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने नॉर्मल जीएफआर मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 100 से 120 तक। देन हमने उधर पढ़ा जो हमारी क्रेटानिन है वो क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट मेजर करती है जीएफआर को, क्योंकि क्या हो जाती है, जीएफआर सिक्रीट हो जाती है कितनी, 95%, इसलिए क्या कर देती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है इक्वल टू जीएफआर। देन हमने इस ग्राफ को देखा, ग्राफ के अंदर क्या था, आपका एक्स एक्सिस पे जीएफ थी, वाई एक्सिस पे क्या थी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपने देखा जो 60 से 120 तक है वो क्या आया है, स्लाइटली चेंज आया है। अगर आपकी जीएफआर हाफ भी हो जाए तो क्रिएटिनिन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि अगर पर्सन अपनी एक किडनी को क्या कर दे, डोनेट भी कर दे, तो क्रिएटिनिन का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये जो पैराग्राफ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पैराग्राफ इस डायग्राम के साथ लिंक हो रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए हमारा क्या था, रेनल क्लियरेंस और जीएफआर।